अब ये तीसरा चैप्टर है। अब ये तीसरा चैप्टर कौन सा है? तो वो है शब्द विचार यानी इटमोलॉजी। अब ये शब्द विचार क्या है? हमने दो तो चैप्टर पढ़ लिए, उसमें था पहला चैप्टर था वो लिपि और भाषा और लिपि, दूसरा चैप्टर था वर्ण विचार। अब ये शब्द विचार क्या है? और एक बात बताओ, क्या मैंने वो फर्स्ट चैप्टर में बात नहीं बताई कि वर्ण के यानी वर्ण नहीं बोल रही हूँ, व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं। वो है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये इतने सारे होते हैं। और अब हम शब्द विचार लर्न करेंगे, ठीक है। तो देखो, ध्यान से पढ़ो और समझो। अब ये उपवन है। अब क्या है? ये उपवन है। और आपको बता ही नहीं इस उपवन को कैसे लिखना है। तो देखो, हम इसके पार्ट्स करके भी लिख सकते हैं। यानी कि ये मैं आपको एक बार एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी, बाद में हम ये सीखेंगे। इसमें देखो, अगर आपको कौन सा भी व्यंजन लिखना, व्यंजन में बोल रही हूँ, स्वर नहीं, हाँ व्यंजन। फिर जैसे कि व, तो क्या करेंगे हम? व अधिक अ, व। फिर इसे आधा करना पड़ेगा, ये लंगड़ा हो गया। और फिर अपना बनेगा ब, जैसे कि क लंगड़ा और ये अ इज इक्वल्स टू हो गया क। कौन सा भी ऐसा एक व्यंजन आए तो ये, अगर आपको बस मैंने जितनी एग्जांपल दी उतनी आ रही है, ये बहुत इजी है। जस्ट एक व्यंजन लो और उसके आगे ऐड करो। पर अगर आप बोलेंगे स्वर से क्यों नहीं ऐड हो रहे, स्वर से क्यों नहीं होंगे? देखो, अगर मैंने लिया ऊ और ऊ से अ ज्वाइन किया तो ये क्या सेंस बनेगा? ऊ हमेशा नहीं पढ़ सकेंगे। मैंने क्या कहा? अगर आपको कौन सा शब्द बनाना हो तो व्यंजन लगेगा, और उस स्वर की सहायता से ही तो व्यंजन बनाए। क्यों? देखो, मैं क्यों बोल रही हूँ कि व्यंजन ही लो। अगर स्वर नहीं होते तो व्यंजन क्या को होते? क्योंकि व्यंजनों को स्वर की सहायता लगती है। फिर इधर भी उनको लगी ना, देखो वो अ हो गया व, इसका लॉन्ग साउंड आता है। ओके, समझे? फिर अब उपवन कैसे लिखना है? अब ये देखो, मैं उन्हें अलग अलग लिखती हूँ। ये ऊ है, ऊ प व, ऊ प व न। ये क्या है? ऊ प व न हो गया उपवन। अपन ऐसे पढ़ते हैं ऊ प व न। अगर आपको कुछ बनाना ही आता तो देखो, अगर ये 3 इधर, ये जो 3 है ये क्या हो गए? ये है व्यंजन। ये क्या है? व्यंजन है। ये है व्यंजन। और ये जो ऊ है ये क्या है? स्वर। ये क्या है? स्वर है। फिर ये ऊ स्वर है ना, फिर उसे मैं अ ज्वाइन तो नहीं कर सकती, उससे ये अ ज्वाइंट नहीं होता। फिर ये स्वर, ये अ भी स्वर हो गया, ये भी स्वर हो गया, स्वर से स्वर ज्वाइन नहीं होंगे, तो इसलिए हम उसे ऐसा नहीं लिखेंगे। तो अपन इसे क्या करेंगे? ऊ ही लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे? ऊ ही लिखेंगे। बाद पे लिखेंगे अब हम प। अब प, इसे उच्चारण करके देखो, प ओ आता ही है ना। फिर प यानी प अधिक अ, पर ये अ ऐसा प लंगड़ा लगेगा। अगर आपके पास इसकी बुक होंगी तो मेरे पास बुक है, अगर आपके पास बुक होंगी तो देख लेना, ये शब्द विचार का लेसन होना चाहिए आपके बुक में। तो प अ का साउंड आता है, और ये फिर आधा लंगड़ा कहेंगे, प लंगड़ा लगेगा और अ
क्योंकि वो फिर ये प बनेगा। अब देखो व, इसमें भी अ आता है। ऐसे नहीं कि सब व्यंजन में लगता ही है, क्यों? हर क, ख, ग, अ जो कौन से भी व्यंजन में ये लगेगा। अब देखो व, अ यानी हो गया ये। अधिक न, अधिक न, अ यानी हो गया। फिर अब ये क्या बना? तो देखो ऊ को मैंने कहा था कि स्वर से स्वर कभी नहीं जुड़ेगा। फिर प और अ, ये प यानी ये दोनों क्या करके प, अब बना प। व और अ से क्या हुआ? ये व। न और अ से क्या हुआ? ये न। और ऊ एक स्वर है, तो स्वर कभी चेंज नहीं करता उसकी वैल्यू, तो ये ऊ ही रहा। यानी अपना इसे ऐड करके बना अपना ऊ प व उप वन। क्या बना अपना? ऊ प व न उप वन। ठीक है, ध्यान में रखो। अब है मोटर। अब मोटर कैसे करने का? इधर तो म है और इधर तो ओ की मात्रा लगी है। फिर कैसे? क्या हम ऐसे म करके फिर ओ करके फिर ओ की मात्रा लगाएंगे ऐसे? नहीं, ओ क्यों लगाएंगे? उधर ओ का आ जाता है। उधर कौन सा है? ओ है, ओ। फिर ओ में अपन अ क्यों डालेंगे बीच में? तो फिर क्या करेंगे? पहले हम उसका लर्न करेंगे। जिसे आपको वो चाहिए, वो चाहिए, तो वो को लगाने के लिए क्या करेंगे अपन? इससे पहले ऐसा लंगड़ा, अधिक, ये हो गया वो। यानी ये भी वो अ की तरह। अगर आपको वो लिखना है तो आप कैसे इसे लंगड़ा करके इधर अ लिखेंगे और फिर इधर हो जाएगा वो अपना व। तो वैसे ही इसी तरह वो बन जाता है। वो क्या बन जाता है? वो। जस्ट हमें इधर ओ की मात्रा लगानी पड़ेगी। जमता है? तो फिर अब मोटर देखिए, मोटर क्या बोलता है। तो देखो अब मोटर अब कैसे बना। तो को म अधिक, फिर ये लंगड़ा, ओ मोर, अधिक ट यानी अ, ट अधिक र, ये लंगड़े और ये अ। देखो अब फिर ये क्या बनता है? अब देखो ये म और ओ हो गया मो, ट और अ हो गया ट, र और अ हो गया र, और अपना आंसर आ गया मोटर। अपना आंसर क्या आया? मोटर। समझे? अब देखेंगे शब्द। अब शब्द क्या है? तो शब्द क्या है? वो है वर्ड। शब्द क्या है? वर्ड है, वर्ड है, वर्ड। क्या है वो? शब्द क्या है? वर्ड है। अब देखते हैं, यानी क्या? दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, यानी एक से अधिक भी रह सकते हैं। तो क्या होता है? उन्हें वर्ण से मिलकर बने उसे क्या कहेंगे? हम शब्द कहते हैं। तो जैसे कि अब हम लेंगे घर। एग्जाम्पल में घर लेंगे। जैसे अब घर को कैसे लिखना है? तो देखो ऐसे घ अधिक अ अधिक र अधिक अ, ये घर, तो ये बन जाता है घर। समझे?
अब शब्द भंडार क्या है? शब्द भंडार यानी वोकेबुलरी, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। अब जाते हैं यानी शब्दों का वर्गीकरण, यानी शब्दों के वर्गीकरण निम्नलिखित 2 आधारों पर किया जाता है। यानी उनके 2 आधार कौन से? अब वो है पहला प्रयोग के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। पहला है प्रयोग के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। ओके, पहला है प्रयोग के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार के भी 2 है, वो प्रयोग के आधार पर हम पहले देखेंगे, तो मैं उसे टिक मार्क करके रख देती हूँ। इधर एक लाइन पढ़ेंगे। अब देखो, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब ये विकारी शब्द और अविकारी शब्द है, पहले हम विकारी शब्द लर्न करेंगे यानी समझेंगे। तो देखो, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर बदलाव आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों को भी 4 वर्गों में बांटा जाता है। अब विकारी शब्द क्या है? तो जिनमें वचन, पुरुष, फिर है कारक, वचन, लिंग, उन्हें क्या कहते हैं? उनमें कुछ बदलाव आता है, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और इसके भी 4 प्रकार रहते हैं। वो कौन से 4 प्रकार है अभी वो लर्न करेंगे अपन, वो देखेंगे अब। तो पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया। अब देखते हैं फिर एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके 4 प्रकार होते हैं, वो भी विकारी शब्द के। अब अविकारी शब्द क्या है? तो अविकारी शब्द यानी जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। फिर अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार, वो कौन से तो हम वो देखेंगे। अभी मैं ये इतना मिटा देती हूँ अभी। अब देखते हैं अपन अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का पहला है क्रिया विशेषण, और दूसरा है संबंध बोधक, चौथा है योजक, और तीसरा है योजक, चौथा है विस्मयादिबोधक। फिर ये क्या है? अपने 4 है
वो ये 4 अभिकारी शब्द के ये है। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर, यानी क्या। अब अर्थ के आधार पर यानी इसके भी 2 है। वो कौन से है? तो पहला है सार्थक शब्द, और दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक